नमस्कार, विश्वास न्यूज में आपका स्वागत है। मैं श्री गोपाल नारसन। सबसे पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। जब एक दिन के लिए कलेक्टर बन गई ITI की छात्रा। कनाडा के प्रधानमंत्री द्वारा किसानों का समर्थन करने से दोनों देशों के बीच संबंध हुए खराब। शादी से मात्र 8 घंटे पहले दुल्हन हुई अपंग, पति ने दिखाई दरियादिली। जस्टिस RS चौहान उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। बीमा कंपनी आपत्तियों की आड़ में मेडिक्लेम का भुगतान करने से नहीं बच सकती। अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में ITI की छात्रा जाह्नवी जिला कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह के पास ITI में परीक्षा देने से वंचित रहे छात्र छात्राओं की मदद करने की गुहार लगाने गई। कलेक्टर ने सुनवाई करके जांच का आदेश दिया। साथ ही जाह्नवी को अपनी कुर्सी पर बैठाकर एक दिन के लिए कलेक्टर बना दिया, जहां वह दिन भर फरियादियों की सुनवाई करती रही। नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर की गई कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी और उनके द्वारा किसानों का समर्थन करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते नजर आ रहे हैं। भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए दोनों देशों के बीच होने वाली शीर्ष राजनयिक स्तर की बातचीत को रोक दिया है। शादी के फेरों से मात्र 8 घंटे पहले एक हादसे में दुल्हन के पूरी तरह से अपंग हो जाने के बावजूद दूल्हे ने न सिर्फ रिश्ते को स्वीकार किया, बल्कि होने वाली पत्नी के साथ स्ट्रेचर पर लेटी हुई हालत में ही शादी की रस्में अदा की। दूल्हा अवधेश अब प्रयागराज के अस्पताल में अपनी पत्नी की सेवा में लगा हुआ है। अवधेश के फैसले से दुल्हन आरती का सारा दुख दूर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना के चीफ जस्टिस का ट्रांसफर उत्तराखंड हाई कोर्ट कर दिया है। अब जस्टिस RS चौहान उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। उत्तराखंड हाई कोर्ट में अभी तक जस्टिस रवि माली एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में कार्य कर रहे थे। NCC रुड़की राष्ट्रीय बटालियन के कमान अधिकारी राजेंद्र सिंह के निर्देश पर नेशनल कन्या इंटर कॉलेज खानपुर की NCC कैडेट्स ने ब्लॉक मुख्यालय पर कैंसर अवेयरनेस के लिए रैली निकाली तथा ग्रामीणों को कैंसर से बचाव की टिप्स दी। कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर घनश्याम गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रैली को प्रारंभ किया। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि बीमा कंपनी आपत्तियों का तथ्य छिपाने की आड़ में मेडिक्लेम का भुगतान करने से नहीं बच सकती। जिला उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को आदेशित किया है कि वह उपभोक्ता प्रदीप कुमार व उनकी पत्नी को मेडिक्लेम के रूप में 1 माह के अंदर 1,25,724 रुपए का भुगतान करे। जिला आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन व अंजना चड्ढा ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद उपभोक्ता की शिकायत को सही पाया है। अब खबर सहारनपुर। जिला पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा कार्यालय पर कोऑपरेटिव के डायरेक्टर विजेंद्र कश्यप ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता का यह नैतिक दायित्व है कि वह चुनाव में पार्टी की जीत के लिए जान लगाकर चुनाव जिताने का प्रयास करें। जिला उद्योग केंद्र पर लकड़ी के कारीगरों को जिला उद्योग केंद्र की तरफ से टूल किट वितरण समारोह में उपायुक्त सिद्धार्थ यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिकों के लिए यह अद्भुत योजना चलाई है, जिसमें श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपना रोजगार स्थापित करने के लिए टूल किट दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भारतीय सेना का शौर्य दिवस मनाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुजफ्फर अली ने कहा कि भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान की सेना को हराकर जो इतिहास रचा उसको कभी भुला नहीं जा सकता। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने यात्रियों के आराम के लिए बनाए गए विश्राम गृह को लोकोपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि यात्री वाहन का इंतजार इस विश्राम गृह में बैठकर कर सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान महापौर संजीव वालिया भी मौजूद रहे। जो जनता के सड़कों पे और खेतों पे ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? जिस तरीके से इस समय देश की स्थिति है, किसानों की अगर बात करें तो एक तरफ तो यहाँ पे भाजपा की सरकार है उत्तराखंड में, जिसने लगातार जो है सिर्फ उत्तराखंड में नहीं पूरे देश भर में कांग्रेस का देश भर में किसानों का दमन करने में लगातार तुली है। कांग्रेस लगातार हतोत्साहित हो रहा है। अपने बॉर्डर पे जो है कई सारे किसान दम तोड़ दे रहे हैं इस ठंड के सीज़न में, लेकिन जो है केंद्र सरकार और भाजपा सरकार लगातार उनकी बात मानने को तैयार नहीं है और झुकने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ जो है पूरे उत्तराखंड में इस समय जो है विपक्ष खत्म हो चुका है। कांग्रेस जो है विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है।
ये इसलिए हो रहा है, तभी ये जो केंद्र में बैठी हुई और यहाँ पे उत्तराखंड में बैठी हुई भाजपा सरकार के हौसले उतने बुलंद हो रहे हैं कि वो कि जो भाजपा के कई सारे जो नेतागण हैं वो इन सारे किसानों को खालिस्तानी और नाना प्रकार की बातें कह के उस बात को तवज्जो दे रहे हैं। लेकिन जो है लगातार आम आदमी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है और आम आदमी पार्टी ने हमेशा हर मोर्चे पे इन किसानों का साथ दिया है। और जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने इन किसानों को जब बात हुई कि इन किसानों को जेल में भरा जाए, जब दिल्ली पुलिस ने जगह मांगी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपने स्टेडियमों को जेल बनाने साफ मना कर दिया। और किसानों की जगह क्योंकि हमारे दिल में है, हमारे दिल्ली किसानों की है, इसलिए हम किसानों को जो है अपने दिल्ली में उनका हक, वो वाजिब हक मांगने आए तो वाजिब हक उन्हें मिलना चाहिए। इस चीज़ का विरोध करते हुए उन्होंने जेल नहीं प्रोवाइड करी और इस किसानों के साथ लगातार आम आदमी पार्टी पूरी तरीके मुस्तैद रूप से खड़ी है। उत्तराखंड में हर जगह, हर विधानसभा में आम आदमी पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है, हर जगह प्रदर्शन कर रही है। लगातार हमारे प्रदेश अध्यक्ष कलेर साहब हैं, वो लगातार हर प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। और उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी 70 की 70 विधानसभाओं पे इस समय चुनाव लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। और लगातार हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी एक दौरा अपने कुमाऊं रीजन में ऑलरेडी कर चुके हैं, 2 दिवसीय दौरा। अब जो है ये गढ़वाल रीजन में माननीय उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का दौरा जो है वो यहाँ तय हो चुका है। और 18 तारीख को वो यहाँ पे पहुँचने जा रहे हैं और 18 तारीख को रुड़की के द्वारा जो है हरिद्वार में गंगा आरती में शामिल होंगे। उसके बाद जो है अगले दिन जो है प्रिंसिपल कॉन्क्लेव वो एड्रेस करेंगे, जो कि अपने आप में शिक्षाविद मनीष सिसोदिया जी माने जाते हैं, अपने आप में बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर माने जाते हैं। तो इसलिए जो है यहाँ के शिक्षा जगह से जुड़े हुए लोगों का बहुत रुझान है, तो इसलिए उन्होंने शिक्षा के लोगों ने उन्हें इनवाइट किया हुआ है कॉन्क्लेव में। और इसके बाद जो है एक टाउन हॉल करेंगे और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एड्रेस करेंगे। तो पूरी की पूरी 70 सीटों पे आम आदमी पार्टी पूरे दम से चुनाव लड़ने जा रही है। इस समय मनीष सिसोदिया जी लगातार दूसरा दौरा अपना उत्तराखंड में कर रहे हैं पिछले 10 दिनों में। और लगातार आम आदमी पार्टी के और भी नेतागण और भी जो है पदाधिकारी जो है लगातार सक्रिय होंगे उत्तराखंड में। धन्यवाद। तो जैसे कि आपने देखा आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण कुमार जी और आपके सह प्रभारी प्रदेश तो राम मनोहर लोहिया जी की इसी लाइन के साथ मैं बात ख़त्म करना चाहूँगा। जब सड़कें सूनी होती है तब संसद आवारा हो जाती है और अभी आगे बहुत कुछ होने को है। जैसे किसान आंदोलन चल रहा है तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मैं निर्मल सिंह नेगी, दैनिक विश्व मानव। धन्यवाद। तो उत्तराखंडी खबरों के लिए बना रहिए हमारे साथ। नमस्कार।